नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो भी बिगनर्स लेवल की है, यानी कि जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, जो इंग्लिश सीख रहे हैं। इससे पहले मैंने 3-4 पार्ट्स बना के रखे हैं, आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ पर जाके आप फर्स्ट जो पार्ट है वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लिखना है, पढ़ना है, आप लोग को वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और जो लोग पार्ट देख चुके हैं वो इस पार्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है कि जो लोग पहले का पार्ट नहीं देखे उस वीडियो को नहीं देखिए, आप इस वीडियो को भी यहाँ से देखिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप पहले पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको उतना ही समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। थोड़ा बहुत चीज़ें हैं वो जो आपको अभी क्लियर कर दूंगा। तो आज हम देखने वाले हैं, अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों लिखे हो, एक ही वीडियो में ये सब कंप्लीट क्यों नहीं किए? क्योंकि मैं इसे कंप्लीट करने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे काम आ गए कि मुझे इसे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट करने वाला था। आज आपको बताने वाला हूँ हैज़, हैव, हैड और विल हैव का यूज़। अब आप बोलेंगे सर ये तो टेंस वाली बात आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं सर हम हैज़ या हैव का, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। नहीं, यहाँ पे मैं टेंस नहीं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सेंटेंस बताने वाला हूँ, तो आपको बहुत ही क्लियर होने वाला है। टेंस नहीं पढ़ने वाले, ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको। ये परफेक्ट टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, देखिए हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हैज़, हैव, हैड और विल हैव। और उसके बाद जो पार्ट लाऊंगा हैज़ टू का यूज़, हैव टू का यूज़, हैड टू का यूज़, विल हैव टू का यूज़ हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इस सबको एक साथ लाया हूँ। तो आज ये देखेंगे पार्ट 1 में। देखिए जैसे लिखा हुआ हूँ, जब कोई क्रिया ना हो, क्रिया ना हो यानी कोई काम ना हो रहा हो, कोई काम के बारे में जिक्र ना हो, केवल सिर्फ हम कुछ बात बता रहे हैं, ऐसे है वैसे है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये चीज़ था, वो केवल सिंपल सेंटेंस रहेगा, तब हम हैज़, हैव या हैड या फिर विल हैव का यूज़ करते हैं। जब कोई काम है, कोई सब्जेक्ट यदि कोई काम कर रहा है, रामू खा रहा है, राजू भाग रहा है, ठीक है, मैं घूम रहा हूँ, कुछ काम हो रहा है, तो टेंस का सेंटेंस लगता है। लेकिन हमें यहाँ पे टेंस पढ़ना ही नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया जब कोई क्रिया ना हो, कोई काम ना हो रहा हो, ऐसे सेंटेंस में हैज़ या हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हैज़ या हैव। दोनों को एक साथ इसलिए लिया हूँ क्योंकि बिल्कुल एक टाइप का यूज़ है, बस हमें देखना पड़ता है हैज़ कहाँ पे लगाना है, हैव कहाँ पे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहले हैज़ या हैव तो हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई सेंटेंस में हो, पास है, जैसे कि मेरे पास है, उसके पास है, तुम्हारे पास है, राजू के पास है, मोहन के पास है, ठीक है, किसी में है, उसमें है, इसमें है, भाई बहन है, मेरी भाई है, मेरे बहन है, मेरे 3 भाई है, मेरी 4 बहन है। इस प्रकार के सेंटेंस जब आप बोलते हो तो हम वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोल रहा कि मेरी बहन दौड़ रही है या मेरे पास कार है तो कार चल रही है। आप कोई वर्ब का यूज़ नहीं कर रहे हो, क्रिया नहीं है, केवल आप बता रहे हो मेरे पास ये चीज़ है। क्लियर हो गया? अब चलिए इसका सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कहाँ पे हैज़ लगेगा, कहाँ पे हैव का यूज़ करना है। तो बिल्कुल वैसे ही हैज़ हम कब यूज़ करते हैं, ही यदि सब्जेक्ट हो, ही यानी वह, यदि कोई पुरुष हो, लड़का हो, ही, तब हम हैज़ करें, ही हैज़। शी हो तो शी हैज़, इट हो तो इट हैज़, किसी का नेम हो तो नेम हैज़, राहुल हैज़, पूजा हैज़। ठीक है, क्लियर है। हैव का यूज़ कब करते हैं, आई के साथ, आई हैव, वी यानी हम, वी हैव, दे यानी वे, दे हैव, यू यानी तुम, तो यू हैव। कभी भी ऐसे नहीं होगा कि यू हैज़ या दे हैज़, कभी भी चेंज नहीं होगा। जिसके साथ हैज़ लगना है उसके साथ हैज़ लगेगा, जिस सब्जेक्ट के साथ हैव लगना है उसके साथ हैव लगेगा हमेशा। कभी भी कोई रूल नहीं है कि ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास एक मोबाइल है। क्लियर है, आपको यहाँ पे समझ आ गया, पास है, मेरे पास है। तो ऐसे नहीं सोचेंगे नियर, नियर यानी पास होता है सर, नहीं, यहाँ पे नियर वगैरह ये कुछ नहीं आने वाला। आपके पास कुछ चीज़ है तो वहाँ पे हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर हैव लगाया कि हैज़ लगाया, इससे पता चलेगा। सब्जेक्ट, किसके पास मोबाइल है, मेरे पास, तुम्हारे पास मोबाइल है, उसके पास मोबाइल है, तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इससे पता चलता है हैव आएगा कि हैज़ आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मेरे को हम आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। माई यानी मेरा होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस में आई, क्योंकि माई हैव कभी नहीं होगा, माई हैव नहीं होगा, आई हैव ही होगा। तो मेरे के लिए हमने आई का यूज़ किया। सब्जेक्ट कौन है, आई, क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, आई। अब आई के साथ देखिए हैव लगता है, तो चलिए लिख दीजिए आई हैव, ठीक है। एक मोबाइल है तो एक के लिए हम अ लिखते हैं, आई हैव वन मोबाइल नहीं लिखेंगे, इसे ए भी बोलते हैं, आई हैव ए मोबाइल बोलते हैं बहुत से लोग, मैं अ बोलता हूँ, अ बोल सकते हो, आई हैव अ मोबाइल, तो आई हैव अ मोबाइल। तो ये आपका
हो गया सेंटेंस क्लियर। अब यहीं पे कितने सारे सेंटेंस बना सकते हो। यदि आप बोलोगे तुम्हारे पास एक मोबाइल है, कुछ नहीं करना, आपको आई की जगह यू लगा देना है। यू के साथ भी क्या लगता है, हैव, तो कोई चेंज नहीं करना आपको, यू हैव अ मोबाइल। ठीक है, हमारे पास मोबाइल है तो वी यानी हम होता है, तो क्या हो जाएगा, वी हैव अ मोबाइल। अब यहाँ पे लिख देंगे कि है ना, उनके पास मोबाइल है तो दे हैव अ मोबाइल, ऐसे हो जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे चेंज होगा, उसके पास एक मोबाइल है, उसके पास, तो उसके मान लो लड़का है तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब यहाँ पे हैव की जगह हैज हो जाएगा, ही हैज अ मोबाइल। अभी आगे और सेंटेंस है, क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, तुम्हारे पास कार है, किसके पास कार है, तुम्हारे को हम बोलते हैं यू। ठीक है, यू, ऐसे नहीं यू आर, ऐसे नहीं बोले, हम यहाँ पे यू ही लिखेंगे, जैसे योर पढ़ते हैं हम केवल यू लिखेंगे, यू कैपिटल में यू। अब क्या करेंगे, यू के साथ क्या लगता है, हैव, या क्योंकि पास लिखा हुआ है, जरूरी नहीं पास लिखना भी। एक और सेंटेंस यहाँ पे पास नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको समझ आएगा। तुम्हारे पास कार है तो यू हो गया, यू के साथ भी क्या लगता है, हैव, तो लिख दीजिए यू हैव। बस अब सिंपल, यू हैव कार, कार है, यू हैव कार। ऐसे भी यू हैव अ कार, एक कार, ऐसे भी लिख सकते हो, यू हैव कार लिखें तो भी सही है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार है या तुम्हारे पास कार है। क्लियर हो गया। एक और देखते हैं, उसके 2 भाई बहन हैं। अब यहाँ पे तो नहीं लिखा सर, उसके पास 2 भाई बहन हैं, तो ऐसे बोलते समय जरूरी है क्या, मेरे पास 2 भाई बहन है, कभी ऐसे बोलते हो, नहीं बोलते। अब क्या बोलते हो, मेरे 2 भाई बहन है, या मेरे एक भाई है, मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन, ऐसे बोलते हो। तो वहां पर भी हैव या हैज का यूज करना है, जरूरी नहीं कि पास है लिखा हो। देखिए केवल भाई बहन है ना, माता पिता है, कोई भी रिलेटिव है, दोस्त है या दुश्मन है, कुछ भी है आपके पास, तो वहाँ पे आपको हैव या हैज का यूज़ करना है। लेकिन लिखना जरूरी नहीं कि पास में है। देखिए उसके 2 भाई हैं, क्लियर, उसके 2 भाई हैं, तो भी हम हैव या हैज का यूज़ करें। उसके, यदि वो लड़की है तो शी लिखेंगे, यदि लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि लड़के का 2 भाई है तो ही लिखेंगे। मान के चलते लड़की है तो हम उसके लिए शी का यूज़ करेंगे, शी। अब क्या बाकी में हैव लगा है तो क्या यहाँ भी हैव लगा दूँ, नहीं। आप देखिए शी के साथ तो हैज़ लगता है तो आप हैज़ लिख दीजिए, सी हैज़। ठीक है, अब क्या है, 2 भाई बहन है तो 2 के लिए हम 2 का यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2, भाई बस लिखा हुआ है तो ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स, क्योंकि ब्रदर्स 2 है, प्लूरल है, सिर्फ ब्रदर बस लिखेंगे, 2 ब्रदर्स। क्लियर हो गया। उसके 2 भाई बहन, 2 भाई हैं। यहाँ पे होता उसकी 2 बहन है तो वहाँ लड़का होता तो हम लिख देते ही हैज़ 2 सिस्टर्स, लड़की होती तो सी हैज़ 2 सिस्टर्स, ऐसे लिखते। क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके पास एक सुंदर घर है, मैंने इसे लंबा सेंटेंस से लिया ताकि आपको थोड़ा लंबे सेंटेंस की प्रैक्टिस हो जाए। उसके पास एक सुंदर घर है, कोई घबराने की बात नहीं। आप देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उसके, तो भाई मान लीजिए लड़की के पास है अच्छा घर तो हम ही का यूज़ करेंगे, लड़के के पास है तो लड़के के पास है घर तो हम ही का यूज़ करेंगे, किसी लड़की के पास सुंदर घर है तो शी का यूज़ करेंगे। लड़की लड़का मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे लड़की लड़का बोल देता हूँ। तो उसके मान के चलते हैं किसी पुरुष के पास लड़के के पास है तो हम सबसे पहले उसके लिए हम ही का यूज़ करेंगे, ही। अब बताइए ही के साथ हैव आता है कि हैज़ आता है, तो आपको पता है ही के साथ हैज़ आता है, ही हो, शी हो, इट हो या किसी का नाम हो तो ही हैज़, ही हैज़। अब क्या है, एक सुंदर घर है तो एक के लिए हम आपको पता है अ यूज़ करते हैं, अ। सुंदर को हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, तो हम लिख देते हैं ब्यूटीफुल। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल, घर को हम हाउस बोलते हैं। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। अब यहाँ पे किसी का नेम होता, ठीक है, राहुल के पास एक सुंदर घर है तो हम क्या लिखते हैं, राहुल। अब नेम के साथ भी हैज़ लगता है तो राहुल हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, बस क्लियर। मेरे पास एक पालतू कुत्ता है या मेरा एक पालतू कुत्ता है। देखिए दोनों टाइप का सेंटेंस मैंने जानबूझ के लिए है। आप ऐसे ही बोलोगे, पास वाला लेके बोलोगे मेरे पास एक पालतू कुत्ता है तो भी वैसे ही बनेगा। आप बोलोगे कि मेरा एक पालतू कुत्ता है तो भी वैसे ही बनेगा। कैसे बनेगा, मेरे को हम आई, मैंने बताया था आई के साथ हैव की हैज़, आपको याद हो गया, आई हैव। ठीक है, आई हैव। और क्या है मेरे पास, एक पेट एनिमल, सॉरी पालतू कुत्ता, तो हम पेट एनिमल को क्या बोलते हैं, पालतू जानवर को पेट, तो हम पेट एनिमल लिखें, केवल पेट लिखेंगे। आई हैव अ पेट, पेट यानी पालतू कुत्ता को हम बोलते हैं डॉग। हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पालतू कुत्ता है या मेरा एक पालतू कुत्ता है, दोनों के लिए हम यही लिखेंगे। तो यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया आपको हैव किसके साथ, हैज़ किसके साथ, कैसे कैसे लगाना है, बस ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे हैड का यूज़। हैड में और कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों और प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हमें देखना पड़ रहा था
कि भाई हैव किसके के साथ लगेगा, ध्यान रखना पड़ता है। हैज़ किसके साथ लगाना है, हमें ध्यान रखना पड़ता है, याद करना पड़ेगा। हैड में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बस हैड सभी सब्जेक्ट के साथ आई है तो भी आई हैड, यू है तो यू हैड, ही है तो ही हैड, शी है तो शी हैड, नेम है तो किसी नेम के साथ हैड लगाना है। राहुल, मोना, सोना जो भी नाम है उसके साथ हैड लगाएंगे। क्लियर होगा, यहाँ पे कोई सोचने वाली बात नहीं है। बस यहाँ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में था कि मेरे पास है या मेरे हैं, यहाँ पे पास्ट में है यानी कि मेरे पास था, मेरी भाई बहन थी, मेरा भाई था, मेरे पिता थे, है ना, कुछ भी चीज़ था थी तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। बस ये आपका पास्ट में जहाँ पे था, पास थी, थे, ऐसे यूज़ होगा और कोई चेंज नहीं होने वाला। तो आपको तुरंत सेंटेंस देख के समझ आएगा कि मेरे पास कुछ चीज़ है तो हैव या हैज़, मेरे पास कुछ चीज़ था तो हम हैड का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। मेरा एक दोस्त था, ये भी हो सकता है सेंटेंस, जरूरी नहीं कोई आपके पास चीज़ ही हो, आपके पास कोई सामान ही हो। आपका एक दोस्त था, अब नहीं है, दोस्ती टूट गई या कहीं और चला गया, जो भी है, तो मेरा एक दोस्त था, तो मेरा के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हैव हैज़ वाला लगना ही नहीं है, यहाँ पे केवल हैड लगना है, तो सीधा सीधा हैड लगा दो। आई हैड एक फ्रेंड, दोस्त को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड, FRIEND। आई हैड अ फ्रेंड, बस हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। उसका एक दोस्त था, तो उसका मान लड़का है तो ही हैड अ फ्रेंड। तुम्हारा एक दोस्त था, तुम्हारा के लिए यू लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाकी सेम रहेगा, हैड लगना ही है, अ फ्रेंड रहना ही है, तो यू हैड अ फ्रेंड। उसका एक दोस्त था तो ही हैड अ फ्रेंड, उसका एक दोस्त है, लड़की है तो शी हैड अ फ्रेंड। तो आप देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आप चेंज कीजिए, कितना सारा बन जाएगा। तुम्हारे पास एक नौकरी थी या तुम्हारे पास नौकरी थी, ऐसे बोल देंगे, या तुम्हारी नौकरी थी ऐसे बोल देंगे तो भी वही बनेगा। तुम्हारा के लिए हम यू का यूज़ करते हैं, तो यू। अब बताइए हैड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक ही है, तो यू हैड अ, नौकरी को हम बोलते हैं जॉब, यू हैड अ जॉब, हो गया कंप्लीट सेंटेंस। उसकी एक बहन थी, मान लो किसी लड़के की एक बहन थी तो ही का यूज़ करेंगे, किसी एक लड़की की बहन थी तो शी का यूज़ करेंगे। मान लीजिए लड़की है तो हम लिख देते हैं शी, अब क्या आएगा, हैड आएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शी हैड अ सिस्टर, सिस्टर्स क्यों लिखे सर, वहाँ पे तो ब्रदर सिस्टर्स लिखे थे क्योंकि दो भाई बहन थे, दो भाई या दो बहन, यहाँ पे तो एक है तो सिस्टर बस लिखेंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ध्यान देना पड़ता है, प्लूरल जिसे कहते हैं, बहुवचन है, ऐसे यस लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ। क्लियर हो गया, हैड का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा। कुछ चीज़ पास था, कुछ कोई थी, भाई थी, बहन थी, भाई था, बहन थी, इस प्रकार से आप सब में यूज़ कर सकते हैं। केवल हैड का यूज़ करना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब एक और बच्चा है विल हैव, फिर आज की क्लास एंड कर देंगे, उसके बाद जो आपको बताया था उससे मैं पार्ट 2 कल ही लेकर आ जाऊँगा। विल हैव, अब आपको यहाँ पे, अब आप बोलेंगे सर विल हैव बस लिखे हो, विल हैज़ क्यों नहीं लिखे हो, तो आपको ये एकदम ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी सब्जेक्ट आएगा सबके साथ आपको विल हैव का यूज़ करना है, आपको विल हैज़ नहीं लगाना है। ये इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है, ठीक है। इसका हम कैसे पता चलेगा कि हमें विल हैव लगाना है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे गागीगे, होगी, होगा, रहेगा, लेकिन पास में, उसके पास होगा, मेरे पास होगा, उसके पास होगी, उसके पास रहेगा, ऐसे सेंटेंस आएगा तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ, यहाँ पे आई के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, ठीक, ही के साथ विल हैव, सबके साथ विल हैव लगेगा, विल हैज़ वाला टेंशन है ही नहीं। तो ये भी सिंपल है, आपको जहाँ पे हम हैव हैज़ लगाते थे वहाँ पे विल हैव लगाना है, जहाँ पे हैड लगाते थे वहाँ पे विल हैव लगाना है। बस जैसे देखिए सेंटेंस, मेरे पास बहुत पैसे होंगे, मैं मेरे पास बहुत पैसे हैं अगर होता हैव या हैज़ लगाता, मेरे पास बहुत पैसे थे तो हैड लगाते, लेकिन क्या बोला, मेरे पास बहुत पैसे होंगे या रहेगा, तो हम वहाँ पे विल हैव लगाएंगे। तो बस ये भी इजी है, मेरे के लिए हम आई का यूज़ करेंगे। अब बताइए, पास होगा, पास होगी, गागीगे, तो हैव लगाऊं, हैज़ लगाऊं कि हैड लगाऊं, ये कुछ भी नहीं लगेगा, हम लगाएंगे विल हैव, तो आई विल हैव। बस अब बाकी जैसे वहाँ पे बना रहे थे वैसे ही बना दीजिए। आई विल हैव, बहुत पैसे को अ लॉट ऑफ बोलते हैं हम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ होता है तो अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ, पैसे को हम ऐसे मनी बोल देते हैं ना, मनी ही बोलते हैं। अब सिंपल मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में पैसे को हम मनी बोलते हैं, ऐसे। आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, बस हो गया। उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, लड़का है मान लो, तो ही विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। तुम्हारे पास बहुत पैसे होंगे तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत सारे पैसे होंगे तो राहुल विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। ऐसे आराम से आप बना सकते हैं। तुम्हारी एक बहन होगी,
सॉरी तुम्हारी एक बेटी होगी, मान लीजिए अब फ्यूचर आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जब भी शादी होगी, जब भी होगी तुम्हारी एक बेटी होगी, ऐसे बोल रहे हो सेंटेंस, तो ऐसे सेंटेंस आप कैसे बोलोगे, तुम्हारी एक बेटी होगी। तो भाई तुम्हारी के लिए लड़का हो चाहे लड़की हो, हम तो यू का यूज़ करते हैं, यू। अब आपको पता है कुछ चीज़ होगा, होगी, तो हम यहाँ पे विल हैव का यूज़, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है तुम्हारे पास एक बेटी होगी, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मतलब वही है, तुम्हारी एक बेटी होगी यानी तुम्हारी होगी वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू विल हैव अ, बेटी को हम क्या बोलते हैं, डॉटर, ठीक है, डॉटर। अब यहीं पे होता तुम्हारा एक बेटा होगा तो यू विल हैव अ सन लिखते हैं यहाँ पे। अब इसी के अलावा मेरी एक बेटी होगी तो यहाँ पे आई विल हैव अ डॉटर, ठीक है। सीमा की एक बेटी होगी तो सीमा विल हैव अ डॉटर। उसका एक बेटी होगी, उसकी एक बेटी होगी तो शी विल हैव अ डॉटर। इस प्रकार से हम ही सी इट सबके साथ हम विल हैव का यूज़ करना। एक लास्ट सेंटेंस, उसका एक घर होगा, लड़का है तो हम ही का यूज़ करेंगे, लड़की का घर होगा तो हम शी का यूज़ करेंगे, यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। तो हम मान के चलते किसी लड़की का घर है तो हम लिख देंगे शी, उसकी, उसका, ठीक है, घर तो भाई उसका ही होगा तो सी। अब यहाँ पे विल हैव लगाना है तो लगा दीजिए सी विल हैव एक घर, तो हम लिखेंगे अ हाउस। बस हो गया आपका सेंटेंस। मेरा एक घर होगा तो आई विल हैव अ हाउस, मेरा एक सुंदर घर होगा तो आई विल हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। उसका एक घर होगा तो लड़की है तो शी लगा, यदि मान लो किसी लड़के के बारे में बोल रहे हैं, उसका एक घर होगा तो भाई हमें पता है लड़का है कि लड़की है, तो हम उसके हिसाब से सेंटेंस को चेंज कर देंगे, ही विल हैव अ, तुम्हारा एक घर होगा तो यू विल हैव अ हाउस। तो क्लियर हो गया आपको विल हैव कब लगाना है, जब कुछ चीज़ पास होगा या होगी या रहेगा तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे, सभी सब्जेक्ट में यूज़ होता है। उसके अलावा हैड, कुछ चीज़ था, किसी के पास कुछ चीज़ था या कोई थी तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी सभी सब्जेक्ट में लगेगा, आई हो, यू हो, वी हो। और हैज़ या हैव का यूज़ कब करते हैं, आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है, स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा आपको टेलीग्राम में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ हूँ। हैव, आई वी दे यू के साथ हैव लगेगा, ही शी इट या नेम के साथ हैज़ लगेगा। और आपको पूरा मैं अलग अलग सेंटेंस बना दी है, ये एक एक सेंटेंस लिखा हूँ, लेकिन आप मोबाइल की जगह आप बुक रख दीजिए, आप जो सामान रखना है आप उस सामान को लेकर आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेंटेंस से हज़ारों बना सकते हैं, आप हज़ारों बना सकते हैं, मोबाइल की जगह हज़ारों चीज़ का नाम लिख दीजिए, मतलब वही है, आप इस प्रकार से सेंटेंसेस बना सकते हैं। कल के पार्ट में मैं लाऊंगा हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप और भी बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते सेंटेंसेस मुझे कमेंट करके बताइए, जैसे आप अपने मन से बनाइए कि मेरे पास एक किताब है तो आप उसे बना के दिखाइए, उसके पास एक किताब है उसे बना के दिखाइए, उसके पास एक पेन है उसे आप बना के दिखाइए, ठीक है, उसकी एक बहन है उसे आप बना के दिखाइए। जो जो आपके मन में आ रहा है 2-3 नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं चेक करूँगा आपको समझ आया कि नहीं। कोशिश कीजिए हैव हैज़ का यूज़ हो, हैड का यूज़ वाला एक सेंटेंस मिल जाए और विल हैव का एक सेंटेंस हो जाए, तीनों एक एक सेंटेंस भी बना दोगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपको समझ आया है कि नहीं। तो भाई ये थी आज की क्लास, थोड़ी पसंद आई हो, कुछ भी समझ आया हो प्लीज़ लाइक करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।